दोस्तों ये सब्जी मैं हलवाइयों से सीख के आया हूँ, क्योंकि हम घर पे बनाते हैं वो टेस्ट नहीं आता है, हलवाई लोग वो टेस्ट लेके आ जाते हैं। ऐसा क्या डालते हैं उसके अंदर, ये सब चीज़ सीखेंगे। इसी के साथ में एक अजीब सी बात ये है कि हलवाइयों को भी एक चीज़ सिखा के आया हूँ, क्योंकि कुछ चीज़ सीखनी भी चाहिए, कुछ चीज़ सिखानी भी चाहिए। वो बहुत बड़ी गलती करते हैं। वो क्या गलती करते हैं, वीडियो में ज़रूर देखना आप। दोस्तों हमने यहाँ पे लगभग 2 से 2.5 किलो वाला कद्दू इस्तेमाल किया है, लेकिन हम इसका आधा ही इस्तेमाल करेंगे। जब भी आप कद्दू या पम्पकिन का इस्तेमाल करते हैं, उसका जो छिलका है वो पतला वाला होना चाहिए, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं होना चाहिए। बहुत बड़ा जो कद्दू होता है वो बहुत ज़्यादा पक जाता है। बहुत ज़्यादा पका हुआ कद्दू की सब्ज़ी अच्छी नहीं बनती है। इसको अच्छी तरह से हमने वॉश कर लिया था पहले ही। अब इसको 1/2 कर लेते हैं। इसके बीज मत फेंकिए। इसके बीज आप इस्तेमाल कर सकते हैं, सुखा के भी इस्तेमाल कर सकते हैं और सैलेड में इस्तेमाल कर सकते हैं। कद्दू के बीजों को आप सुखा के खा सकते हैं छील के, और या फिर जब ये कच्चे होते हैं तो इसका जो कवर होता है, इसका जो छिलका होता है वो काफ़ी नरम होता है। आप इसका इस्तेमाल सैलेड में भी कर सकते हैं। बहुत ही गजब की चीज़ है। देखिए अगर मैं खा रहा हूँ इसको, आराम से आप इसको खा सकते हैं और बहुत ही मीठा लगता है ये। तो सैलेड में डाल के खाइए, मज़ा आ जाएगा। हम इसको छिलके के साथ बना रहे हैं। वैसे अगर आपको छिलका पसंद नहीं है तो आप हटा भी सकते हैं, लेकिन यकीन मानिए एक बार छिलके के साथ भी काट के देखिए, आपको अच्छी लगेगी इस सब्जी। वैसे हलवा स्टाइल जो सब्जी बनाई जाती है उसके अंदर छिलके का इस्तेमाल किया जाता है। कद्दू की सब्जी में पंचफोरन का एक तड़का लगाया जाता है, जिसमें थोड़ी सी मेथी, हल्का सा जीरा, थोड़ी सी सौंफ, मतलब जीरे के बराबर ही सौंफ होनी चाहिए। उसी के अलावा यहाँ पे राई के दाने और कलौंजी की मात्रा थोड़ी सी कम रहेगी। मैंने यहाँ पे कलौंजी का इस्तेमाल किया है, और अक्सर लोग इसको अनियन सीड्स कहते हैं। ये अनियन सीड्स नहीं है, ये एक फूल में उगता है। इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं भोग लगाने के लिए। अब हम यहाँ पे मसाला घोल लेते हैं। आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, उसी के साथ में 2 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर 1 छोटा चम्मच। धनिया पाउडर का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है। इसी के साथ में इस्तेमाल कर रहा हूँ 1 बड़ा चम्मच किचन किंग पाउडर। दोस्तों हलवाई लोग किचन किंग पाउडर का इस्तेमाल ज़रूर करते हैं, आप भी ज़रूर कीजिएगा, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब इसमें थोड़ा सा हम पानी डालेंगे और इसका एक घोल जैसा बना लेंगे। अभी आपको ये घोल पतला सा नज़र आ रहा है, लेकिन जैसे ही मसाले फूलते हैं ये घोल गाढ़ा हो जाएगा। हम देखेंगे 10 मिनट के बाद में। अगर आप किचन किंग मसाला इस्तेमाल कर रहे हैं और भोग के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसका लेबल ज़रूर पढ़ लें। उसके पीछे अगर लहसुन और प्याज का इस्तेमाल किया गया है तो उसका इस्तेमाल ना करें। इस सब्जी के अंदर सरसों का तेल इस्तेमाल किया जाता है। वैसे आप चाहें तो कोई दूसरा तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन तेल थोड़ा सा ज़्यादा जाता है क्योंकि इसके अंदर पानी का इस्तेमाल नहीं होता है। तेल जैसे ही गर्म होता है उसके बाद में हल्का सा उसको ठंडा कीजिए और उसके अंदर पंचफोरन का मसाला तड़का दीजिए। तड़कना चाहिए अच्छी तरह से, खुशबू आपकी नाक तक पहुँचनी चाहिए, तभी तड़के का मज़ा आता है। यहीं पे मैं एक अच्छी क्वालिटी की हींग का इस्तेमाल कर रहा हूँ। आधी छोटी चम्मच काफ़ी रहेगी। हलवाई लोग कसूरी मेथी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन तड़के के साथ ही कर देते हैं। मसाले जले नहीं, इसके लिए गैस की फ्लेम को डाउन रखें और जो कद्दू हमने काट के रखा था वो इसमें ऐड कर देते हैं। जैसे ही आपने कद्दू डाला उसके बाद तुरंत इसको ऊपर नीचे कर लीजिए, वरना मसाला नीचे से जलता रहेगा। हम ऊपर से यहाँ रखे रहेंगे, इसलिए फटाफट से ऊपर नीचे कीजिए जिससे मसाला नहीं जले। उसके बाद में हम इसमें डालेंगे बीपी के हिसाब से नमक। दोस्तों इसमें पानी नहीं जाएगा, इसलिए मसाला अभी नहीं डाल सकते। मसाला भी डालेंगे तो मसाला नीचे की तरफ चिपकने लग जाएगा। पहले इस कद्दू को थोड़ा सा गलने दीजिए, मतलब कह सकते हैं 50 से 70% के बीच में। उसके बाद में ही मसाला ऐड करेंगे, तब तक कोई दूसरा काम कर लेते हैं। सब्जी में हमने पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया है, क्योंकि जो कद्दू होता है, कोला होता है, उसके अंदर काफ़ी पानी होता है। लेकिन धीरे धीरे जब हम उसको घुमाते रहते हैं, चलाते रहते हैं, तो मैशी सा होता है और नीचे चिपकने लग जाता है। तो क्या करना है, गैस की फ्लेम को बिल्कुल कम करना है और लगातार बीच बीच में स्टर करते रहना है, वरना नीचे लग जाएगा। तो हमने यहाँ पे 2 छोटी छोटी सी कैरी ली है, मतलब अमिया ली है, कच्चे आम। इनको हम पहले छील लेंगे और उसके बाद में हम यहाँ पे चॉप करेंगे। खटाई अपने हिसाब से कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। मैंने 2 छोटी छोटी ली है 1 किलो के अंदर। आप चाहें तो 1 कैरी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, इससे बहुत गजब का टेस्ट आता है। या तो आप इसको कद्दूकस करके डालिए या फिर फाइन चॉप करके डालिए। इसमें पता नहीं चलना चाहिए कि आपने अमिया का इस्तेमाल किया है। बिल्कुल फाइन होनी चाहिए या फिर कद्दूकस की हुई होनी चाहिए। कद्दू बनाने की कहानी ये है कि इसको बीच बीच में स्टर करते रहिए। लगभग 5 से 6 मिनट हो गए, बीच में हमने स्टर भी किया। दोबारा से स्टर कर लेते हैं क्योंकि पानी नहीं डाला है। लगभग 10 से 12 मिनट अब यहाँ पे हो चुके हैं। चलिए देखते हैं ये कितना पका है। यहाँ पे देखिए ये हल्का सा पकने स्टार्ट हो गया है। तो अब
जो मसाला हमने घोल के रखा था वो ऐड कर देंगे। और ये देखिए मसाला कितना गाढ़ा हो गया। हमने बनाया कैसे था, पानी की तरह, अब गाढ़ा हो गया क्योंकि मसाले काफ़ी फूल चुके हैं। इस सब्जी को आप मीडियम टू लो फ्लेम पे ही पकाइए तो बहुत बेहतर रहेगा, टेस्ट निखर के आता है। और दूसरा, लगने का डर भी नहीं रहता है क्योंकि जो कद्दू होता है धीरे धीरे करके चिपकने लग जाता है। मसालों से अच्छी तरह से ये कोट हो गया है। जो हमने अमिया काट के रखी थी ना चॉप करके, वो भी यहीं पे ऐड कर दीजिए। आपको एक बात का पता है कि जो खट्टापन होता है, जैसे टमाटर हो गया, दही हो गया या अमिया हो गई, ये सब्जी को पकने नहीं देती है। तो जब सब्जी लगभग 70% तक पक जाए उसके बाद ही इसको डालिए, वरना सब्जी कच्ची सी रह जाती है। अब अच्छी तरह से इसको मिला लीजिए और ढक कर इसको पकने दीजिए। फिर कह रहा हूँ कि गैस की फ्लेम को दोस्तों कम रखना, ये धीरे से लग जाती है। तो यहाँ पे लगभग 10 मिनट और हो चुके हैं। ये सब्जी अच्छी तरह से पक चुकी है और खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। ये देखिए कितनी टेम्पटिंग लग रही है। सारे मसाले अच्छी तरह से कोट हो गए हैं, हल्का सा लिपट रही है ग्रेवी की तरह, जैसे हमने कोई ग्रेवी ऐड कर दी हो इसके अंदर। देखिए कद्दू का जो हिस्सा है हमने कैसा तिकोना टाइप का काटा था, तो सॉफ्ट पार्ट है वो हल्का हल्का सा गल के एक ग्रेवी का रूप ले लिया है। सब्जी चंकी होनी चाहिए लेकिन मुंह में जाते ही घुल जानी चाहिए, मतलब इसका जो टेक्सचर है कद्दू का दिखना चाहिए, पूरी तरह से मैश नहीं होनी चाहिए। यहीं पे मैं थोड़ी सी हरी मिर्च का इस्तेमाल कर रहा हूँ, एक का दो करके। उसी के साथ में कद्दू की सब्जी में गुड़ का इस्तेमाल भी किया जाता है हलवाइयों द्वारा। अगर आपको अच्छा लगता है तो जरूर डालें, आप चाहें तो शुगर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और यहीं पे मैं थोड़ा सा काला नमक डालूंगा फ्लेवर के लिए। गुड़ का इस्तेमाल तो करना है लेकिन बहुत ही कम क्वांटिटी के अंदर। बहुत ज़्यादा मीठी सब्जी अच्छी नहीं लगती, हल्की सी मिठास होनी चाहिए, इसलिए मैंने देखिए कितना कम इस्तेमाल किया है यहाँ पे। हल्का सा गरम मसाला नाम का और सब्जी हमारी यहाँ पे रेडी हो चुकी है। ये देखिए कितनी शानदार टेम्पटिंग लग रही है। और ये देखिए इसकी ग्रेवी भी कितनी अच्छी आ गई है। ग्रेवी मतलब कद्दू का पार्ट। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कद्दू का आगे का पार्ट थोड़ा सा कम हो गया है और पीछे का पार्ट बिल्कुल साबुत दिख रहा है। लेकिन अगर आप इसको खाएंगे, मुंह में डालेंगे तो पूरी तरह से घुल जाएगा। लेकिन बिना धनिया के कोई सब्जी पूरी होती है? भाई मेरी तो नहीं होती है। तो यहाँ पे धनिया डलेगा श्रद्धा अनुसार विद डंठल। तो एक बहुत ही शानदार वाली कद्दू की सब्जी यहाँ पे रेडी हो चुकी है दोस्तों। आपको देख के ही पता लग रहा होगा ये कितनी टेम्पटिंग बनी है। इसको बना के देखिए, इसका प्रोपोर्शन का ध्यान रखना कि खट्टा कितना डालना है, मीठा कितना डालना है, कैसे पकाना है, पानी का इस्तेमाल नहीं करना है और गैस की फ्लेम को बिल्कुल डाउन करके पकाना है। सारे स्टेप फॉलो करते हो, तरीके से बनाते हैं तो ये बहुत ही बेहतरीन बनती है। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट कि सब्जी मतलब कि आपकी रेसिपी आपकी किचन से नहीं, दुकान से, मतलब कि जहाँ से आप परचेज करते हैं वहाँ से स्टार्ट होती है। तो कद्दू भी अच्छा लेके आना है दोस्तों। अगर आपके पास भी कोई लॉस्ट रेसिपीज है जो अक्सर नहीं बनाई जाती या इंटरनेट पे नहीं है तो प्लीज़ हमारे साथ शेयर कीजिए, मैं उसको जरूर बनाने की कोशिश करूँगा बिल्कुल ऑथेंटिक वे में। तो कैसी लगी आपको ये रेसिपी जरूर बताएं। अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ में। जय हिंद दोस्तों, अपना ध्यान रखें।